देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की मौज में कैसे रहा जाता है। एक सत्संगी थे, गुरु महाराज से पूछे, कहे भाई गुरु महाराज, गुरु की मौज में कैसे रहा जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा, एक महात्मा जी थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि गुरु की मौज में कैसे रहा जाता है, इसको मैं आपको बता दूं या दिखा दूं। तो उन्होंने कहा दिखा दो तो बहुत अच्छी बात। तो कहने का मतलब है, जब उन्होंने कहा चले जाओ फलाने गांव में चले जाओ, वहाँ भल्ला साहब रहते हैं और उनके पास जाओगे तब आपको पता चल जाएगा गुरु की मौज कैसी होती है, गुरु के मौज में कैसे जीते हैं। अपने जो शिष्य होते हैं गुरु के प्यारे, अपने गुरु की मौज में कैसे चलते हैं। जब वो उस गांव में गए तो भल्ला साहब टिकटी बना रहे थे। तो वो सत्संगी पूछे, अरे भाई तुम टिकटी किसके लिए बनाए। तो वो भल्ला साहब बताए, हमारा अभी लड़का ख़त्म होने वाला, ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारा लड़का ख़त्म होने वाला। तो वो चौंक गए, बताओ तुम्हारा लड़का ख़त्म होने वाला और तुमको कोई चिंता ही नहीं और तुमको ना कोई दर्द है और तुम टिकटी बना रहे हो। तो उन्होंने कहा ये गुरु की मौज है और हम चिंता क्यों करें भाई, जिसको जाना है तो जाएगा ही। हम लोग इस शरीर के लिए रोते चिल्लाते हैं, कोई गांव में मर जाता है तो रोते चिल्लाते हैं, तो भाई क्यों रो रहे, किसके लिए रो रहे हो। अरे जिसको जाना है वो तो जाएगा ही। कहने का मतलब है, आपने अगर साधना कर ली होती तो रोना ना पड़ता। कहने का मतलब जब वो गए वहाँ गए तो वो टिकटी बना रहे थे और थोड़ी देर उनसे कहे आप बैठ जाइए, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगा, तब तक मैं टिकटी बना लूँ। तब तक खबर आ गई छत से लड़का गिर गया, वो ख़त्म हो गया। तो कहे जाओ, वो टिकटी बनी बनाई तैयार थी, वो पहले से तैयार किए थे और वहाँ जाके दफना दिया। फिर उसके बाद वो कहने लगे ये कैसी गुरु की मौज। वो घबरा गए, वो जो सत्संगी आए थे वो घबरा गए, कहने कहे ये गुरु की कैसी मौज। तो कहे हमें ऐसी गुरु की मौज नहीं चाहिए। हम लोग घबराने लगते हैं, थोड़ा सा हमारा कोई नुकसान हो जाए हम लोग घबराने लगते हैं। भाई जो होना होगा वो तो होगा ही, तो उसके लिए घबराना क्यों। हंसी खुशी काट लो, इसी में सब मिलते हैं। जैसे बीच मिले बीचे गए, बीच में हम सब मिल गए। अरे भाई 30 साल पीछे चले जाओ, हमारा शरीर ही नहीं था, बीच में हम सब लोग मिल गए, सब रिश्ते नातेदार मिल गए, सब बेटा बहू मिल गए और बीच में ही छूट जाएंगे। तो किसके लिए रोना है। रोना है तो अपनी जीवात्मा के लिए रो, जो जन्म जन्मांतर से फंसी पड़ी है। अरे जब से हम आए तब से इसी में भरम रहे, 84 लाख योनिम गए, घोड़ा गधा सुगर बिल्ली कुत्ता में बनते रहे और पेड़ पौधे में बनते रहे। नरक गए 84 गए, न जाने कितने बार नरक गए, न जाने कितने बार घोड़ा कुत्ता जिन्हें कीड़े मकोड़े बन गए। और आज हमको मनुष्य शरीर बहुत बड़े सौभाग्य से मिला है, तो हम इसको उपयोग में ले लें, उस भजन कर लें, अपनी जीवात्मा को जगा लें, ताकि हमको दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। हम लोगों को यही अपनी जीवात्मा के लिए रोना है। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, अगर तुमको रोना है तो अपनी जीवात्मा के लिए रोया करो, उस परमात्मा के लिए रोया करो। भाई हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, गांव में सब जगह कहते हैं राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं। अरे भाई ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इनके जानने में हमको कोशिश करना चाहिए और हमको महात्माओं के पास जाना चाहिए। भाई इनसे क्या आप मिला सकते हैं और ये कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे, ये महात्मा सब कुछ बताते हैं। साधना के द्वारा सब मिलते हैं। जब वो सत्संगी बैठ गए तब भल्ला साहब उनको समझाने लगे, भाई आपके ऊपर भी मौज होने वाली है। तो वो घबरा गए, कहे हमको नहीं ऐसी मौज चाहिए है, हम ऐसे ठीक हैं। तो कहे कैसी मौज होने वाली। कहे ये सामने पीपल का पेड़ देख रहे, यहाँ आपके 8 दिन के बाद यहीं पर आपकी फांसी लगने वाली है।
तो वो सोचे आपको पहले से पता, वो साधक थे, अपनी जीवात्मा को जगा लिए थे, वो आते जाते थे, उनको भूत भविष्य सब दिखता था। आप अगर साधना करेंगे, जिनको गुरु महाराज ने नामदान दिया या पूज्य महाराज जी ने नामदान दिया है, वो साधना अगर मेहनत से करेंगे, आपको भी सब पता रहेगा लाखों वर्ष पीछे क्या हुआ और लाखों वर्ष आगे क्या होने वाला है। और जो वो साधना करते थे तो उन्होंने कहा 8 दिन के बाद इस पेड़ में आपकी फांसी लगने वाली है। तो उन्होंने कहा हमको ऐसी मौज नहीं चाहिए, और वो अपना झोला उठाए और भाग लिए। उन्होंने कहा हम इस पेड़ के पास जब रहेंगे ही नहीं तो हमारी फांसी होगी कैसे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कर्म फांस छूटे नहीं, केतिक करो उपाय। कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपकी अगर एक्सीडेंट से मौत होने वाली है तो आप लाख उपाय कर लीजिए, तो आपकी एक्सीडेंट से ही मौत होगी है। जो कर्म है वो हमको नहीं छोड़ते हैं, कर्म हमारे पीछे लगा है और अंतिम समय तक लगा रहेगा। गुरु महाराज ने कहा कर्मों की तलवार तुम्हारे गर्दन में लटक रही है, यहाँ कोई राम कृष्ण नहीं आएंगे तुमको मारने के लिए, अपने अपने कर्मों से सब मारे जाओगे। जो अच्छे करोगे अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। हर सत्संगी, हर मनुष्य जितने भी इसके मनुष्य शरीर में है, सबके गर्दन में कर्मों की तलवार लटक रही है, और ये मनुष्य शरीर में ही कर्म होता है। और जो 84 लाख योनि जैसे इनको भोग योनि है, उनमें कोई कर्म नहीं बनता है, वो सिर्फ भोग योनि है, और ये कर्म योनि है। इससे जैसा आपका कर्म है वैसा ही आपको सजा मिलेगी, बस आप घटा बढ़ा सकते हैं महात्माओं की दया से। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा जी थे, कहानी सुना रहे थे। जैसे कहे भाई ये तुम कहते हो जो होता है वही मिलता है, तो हमको सत्संग में जाने से क्या फ़ायदा। मान लो जैसे गुरु महाराज के यहाँ आते जाते हैं और आपके यहाँ जो कर्म भी नहीं कटेगा, तो एक सत्संगी सवाल किए गुरु महाराज से, कहे भाई जब वहाँ कर्म कटेगा ही नहीं और कर्म फांस छूटे नहीं, केतिक करो पाए, तो हमको फ़ायदा क्या हुआ। तो महात्मा जी बोले आप एक ईंटा उठाओ मेरे सर पे मार दो। और तो उन्होंने कहा हुजूर ये तो गलत है, आपका सर फूट जाएगा। तो उन्होंने कहा एक ईंटे की बराबर उतने ही वजन की रुई का ईंटा बना लो और वो मार दो, कहे तब नहीं सर फूटेगा। तो ऐसे ही महात्मा होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं वो सने सने से काट देते हैं, जो हमारे कर्म बड़े हैं उनको हल्का कर देते हैं और हल्का करके हमको भगवा देते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ मिलती है। क्यों तकलीफ मिलती है? गुरु महाराज हमारे कहानी सुनाया करते थे, हमारे 2 कंधे हैं, इन दोनों कंधों पर एक पाप पुण्य के घड़े रखे हैं, एक पर पाप का रखा है, एक पर पुण्य का रखा है, उसमें नीचे से पाइप लगा है, दोनों घड़े एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो वो पुण्य के घड़े में जाएगा और ऊपर से जब दबेगा इधर से पाप बाहर निकलेगा। तो अच्छा करेंगे तो हम लोगों को बुरा भी मिलता है तो हम लोग घबराने लगते हैं। देखिए भाई हम कोई गलत भी नहीं करते फिर भी ये परेशानी। तो गुरु महाराज बताया करते थे जब वो पाप निकलता है, ऐसे ही जब अच्छा कर्म करते करते ये पाइप द्वारा इधर का भी घड़ा पुण्य से भर जाएगा, तब तुम्हारा काम बन जाएगा, तब तुम सच्चे परमात्मा के अधिकारी बन जाओगे। और जो पाप करता है, आप अधिकतर देखे होंगे, आप 80% लोगों को देखे होंगे जो पाप करते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं मिलती है। तो गुरु महाराज हमारे बताया करते थे जब वो पाप करते हैं, पाप के घड़े में ऐसे दबता है तो इधर से पुण्य निकलता है, तो उनको पुण्य का फल मिलता है। तो जब पाप इधर पाइप से इधर का पुण्य का घड़ा भी पाप से भर जाता है, तब उनका खात्मा हो जाता है। ये हमारे गुरु महाराज बताया करते थे। तो इसीलिए हम लोगों को हार नहीं मानना है। अरे मीराबाई थी, उनकी क्या गलती थी? ये भजन ही तो करती थी, उनको जहर का प्याला दे दिया गया, सांप भिजवा दिया गया, लेकिन उनके गुरु ने रक्षा की, उनके गुरु ने रक्षा की। जब हम लोग गुरु महाराज पर आधारित हो जाएंगे, उनकी मौज पर चलना सीख जाएंगे, तब वो गुरु दया कर देंगे और हम पर आप तब पर दया हो जाएगी
और वो मालिक जब दया कर देंगे हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब वो अपना झोला लेके उठा के भाग लिए, ऐसे पैदल भागते भागते उनको 4 दिन हो गया, बहुत दूर तक भाग गए। तो वो थक गए थे, एक पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया और सो गए। और सुबह जब उठे तो उन्होंने सोचा अब तो हम बहुत दूर आ गए, अब वहाँ नहीं जाएंगे, अब हमारी फांसी नहीं लगेगी। तो दिशा भ्रम हो गया। हम लोग भी कहीं कहीं जाते हैं तो हम लोगों को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इधर उधर दिखने लगता है, तो उनको दिशा भ्रम हो गया। वो जिधर से आए उधर ही भागने लगे और आगे का रास्ता छूट गया। फिर 4 दिन तक भागे तो उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए और लेट के सो गए। कहे अब तो हम बहुत दूर आ गए, अब हमारी फांसी नहीं हो गई। उसी पेड़ के नीचे चोर आए, माल जेवर लेकर के अपना बांट रहे थे। तो उन्होंने सब चोरों ने बांट लिया जब, तो एक हार बचा था, तो वो बांट में नहीं आ रहा था, किसको हार दिया जाए। तो किसी ने बोल दिया ये जो सो रहे हैं इनके गले में हार डाल दो। तो उनके गले में जब हार डाल दिया गया तो सुबह जब राजा के यहाँ खबर हुई भाई चोरी हो गई, तब ढूंढते ढूंढते आए, यही पकड़े गए। तो इन्होंने कहा भाई ये साधु होके चोरी करता है। तो उनको पूरे गांव ने जूता चप्पल लाठी डंडा जैसे मार पाया सबने मारा और राजा ने हुक्म दे दिया इसी पेड़ में फांसी लगा दिया जाए। तो अंतिम इच्छा उनकी पूछी गई, भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा, उनको याद आ गए भल्ला साहब की बात, ये तो बात सत्य हो गई, यही गाँव है, यही पेड़ है, भल्ला साहब ने कहा था। तो उन्होंने कहा हमको भल्ला साहब के दर्शन चाहिए। तो उनको बुलवाया गया। तो उन्होंने कहा एक बार बचा लीजिए, एक बार माफ़ कर दीजिए हमको और इस फांसी से बचा लीजिए। तो भल्ला साहब बोले जब मौत ही आ गई तो मौज क्या करेगी, जब तुमने पहले बात को माना ही नहीं है। फिर भी मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ, तुम भी करो। जब गुरु से प्रार्थना करी, देखिए महात्मा जो होते हैं कर्म पर रेख की मेख मार देते हैं। जो हम लोगों को जो जिस कर्म में फंसे हैं उसको भी बदल देते हैं। ये महात्मा ही सिर्फ कर सकते हैं और दुनिया में कोई माई का लाल कर नहीं सकता है। ये जो संत सतगुरु होते हैं जो जन्म मरण की पीड़ा से छुटाते हैं वही ये कर सकते हैं सिर्फ। तो उन्होंने अर्जी लगाई तो गुरु की दया हो गई, उसमें गुरु की दया हो गई। जिन चोरों ने चोरी करी थी वो चोर आ गए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की जब दया होती है तो उसमें कई लाभ होते हैं, कई लोगों के लाभ, एक तीर में उनके कई निशाने होते हैं। जब चोर आए तो उन्होंने कबूल बता दिया ये महात्मा जी चोरी नहीं किए, चोरी तो हम लोग किए थे और हमने इनके गले में हार डाला था। तो उन चोरों ने जब सच्ची बात को बता दिया तो राजा ने चोरों को भी माफ़ कर दिया और कह दिया भाई इन्होंने जब सच्ची बात ही बता दिया, इतने बड़े पाप से हमको बचा लिया। एक साधु की हम फांसी देने जा रहे थे जब, तो उन्होंने कहा ठीक है फांसी को ख़त्म कर दिया जाए। अब देखो इनकी भी जान बच गई और चोरों का भी, मतलब डबल फायदा हो गया। कहने का मतलब है हम लोग अगर गुरु की मौज में रहना सीख जाएं तो हमारा घर में कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। हमारी जीवात्मा का भी फायदा लोक भी बनता है परलोक भी बनता है। गुरु महाराज कहा करते थे बच्चा मेरी बात को अगर तुम मानोगे तो मैं तुम्हारा लोक भी बनाऊंगा और परलोक भी बनाऊंगा। जब वह दोनों लोग गए थे फिर गुरु के पास गए दोनों गुरु भाई, तो अपने गुरु से कहे कि ये आपकी कैसी मौज थी, हमारी फांसी उनका लड़का ख़त्म हो गए। तो उन्होंने बताया देखो इनका लड़का इसलिए ख़त्म हो गया जो इनकी घर में बहू है ये पिछले जन्म में भक्ति करती थी, इसका आदमी शराबी था और ये रोती थी, घर में अपने परेशान रहती थी और भक्ति नहीं कर पाती थी, भजन नहीं कर पाती थी, अपने गुरु से मिल नहीं पाती थी। ये रो रो कर हमसे प्रार्थना करती थी ये सतगुरु हमको दया कर दीजिए, मैं आपकी भक्ति करूं और मैं भक्ति में आपकी डूबी रहूं। तो ये आज भल्ला साहब की बहू बन गई, इसका लड़का ख़त्म हो गया और भल्ला साहब इतने बड़े भक्त हैं। ये
आराम से भक्ति करते हैं, अब इनकी बहू इनकी सेवा करेगी, आराम से भक्ति करेगी, और इसी जन्म में हमको उसको पार भी करना है, उसका काम भी बनाना है। तो उनका तो ये था। और बताए कि हमारा क्या था, तो वो बताए तुम ये पिछले जन्म के राजा थे, इतने क्रूर राजा थे, तुम इतने क्रूर राजा थे, तुम किसी की गलती के बिना ही सजा दे देते थे, किसी को भी सजा दे देते थे। तो इसलिए तुमने जितने लोगों को सजा दी है उतने तुम्हारे डंडा चप्पल लाठी करके ये तुम्हारा मैंने इतने में भुगवा दिया, और तुम फांसी तुम्हारी जो बचा ली ये ब्याज में मैंने बचा ली, तुमने मेरे शरण में आ गए, ये तुम्हारा कर्म कट गया, नहीं तो तुमको सबके एक एक करके बदला चुकाना पड़ता। ये महात्मा अदला बदला चुकाते हैं। जैसे हरदोई में काफिला चल रहा है पूज्य महाराज जी का, तो वहाँ गांव गोद पूज्य महाराज जी लिवाते हैं, तो उनका लेना देना पूरा करा रहे हैं। जैसे इटावा जिला का भी कोई गोद मिला होगा तो वहाँ का लेना देना होता है, तो ये महात्मा लेना देना पूरा कराते हैं। हमारे गुरु महाराज एक बार एक सेठ से कहे, बच्चा अपनी गाड़ी और 50,000 रुपये भेज देना और काफिले में चलना है। तो वो उन्होंने क्या किया, अपने और तुम भी आ जाना, और उन्होंने ड्राइवर के साथ गाड़ी तो भेज दी, लेकिन अपने नहीं आए और 50,000 रुपये नहीं भेजे। तो उन्होंने कहा बाद में दे देंगे, अभी हमारा धंधा डाउन है। तो वो बाद में स्वामी जी के पास गए, और जब वहाँ 1 लाख रुपए लेके गए, उनके चरणों में रख दिए, तो गुरु महाराज ने कहा ये बच्चा अपने ले जाओ। महात्मा के पैसे रुपए के भूखे नहीं हो, गुरु नहीं तेरे धन का भूखा, उनके पास है भक्ति नाम का, उनके पास है धन है भारी, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनके पास बहुत बड़ा धन होता है, भक्ति का धन होता है, और भक्ति करते हैं और उनके पास अनंतों लोगों के वो मालिक होते हैं। गुरु तुम्हारा ही, तेरे ही धन से तेरा उपकार कराएं, तुम्हारे धन से तुम्हारा ही उपकार कराते हैं। जो तुम देते हो वो गुरु महाराज कहते मैं बच्चा 10 गुना करके वापस कर देता हूँ, मैं अपने पास नहीं रखता हूँ और उसको वापस कर देता हूँ, और तुमको लाभ भी मिलता है, आध्यात्मिक भी लाभ मिलता है और भौतिक भी लाभ मिलता है। जब उन्होंने कहा बच्चा वो फलाने गांव में मैं तेरा 50,000 रुपये खर्च करके तेरा लेना देना पूरा करा देता, उस गांव का तेरे ऊपर कर्जा था, अब तुझको वहां जा करके एक एक घर में जन्म लेके अदा करना पड़ेगा। हम लोग गुरु की बात को नहीं मान पाते हैं तो धोखा खाते हैं, इसीलिए हमको कष्टदायी जीवन झेलना पड़ता है और आगे के लिए भी हम लोग अपना दुखदायी बन जाते हैं। तो गुरु महाराज ने उन्होंने कहा हुजूर दया कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा दया तो बच्चा वचन में होती है, महात्मा के वचन में दया होती है। महात्मा जो आदेश दे दें उसको अगर हम मान लें और उस पर अगर चलने लग जाएं तो अब हमको दया मिल जाती है। और जब देखिए प्रेमी भाई बहनों, वो बेचारे रोते रोते चले गए। कहने का मतलब है महात्माओं की अगर हम बात नहीं मान पाएंगे तो हम धोखा ही खाएंगे, ये भी हमारा जीवन नष्ट चला जाएगा।